खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा और तेरा घराना भी। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 16वां बाब 22वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और अवाम भी मिलकर उनकी मुखालिफत में उठे और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतरवा डाले और कोड़े लगाने का हुक्म दिया और उन्हें बहुत मार कर कैद खाने में डाला। और दारोगे को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी हिफाजत करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाला और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सैलास दुआ कर रहे थे और खुदा की सिताइश में गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। तब यकबारगी बड़ा जलजला आया, ऐसा कि कैद खाने की नींव हिल गई और फौरन सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां गिर गईं। और दारोगा जाग उठा और जब कैद खाने के दरवाजे खुले देखे तो ये समझकर कि कैदी भाग गए हैं, तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। मगर पौलुस ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं मौजूद हैं। तब वो चिराग मंगवा कर अंदर दौड़ा और कांपता हुआ पौलुस और सैलास के कदमों पर गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ए आकाओ, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा और तेरा घराना भी। तब उन्होंने उसे और उन सब को जो उसके घर में थे खुदावंद का कलाम सुनाया। और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त उसने और उसके सारे घराने ने बपतिस्मा पाया और उन्हें अपने घर लाकर उनके सामने दस्तरखान बिछाया और अपने तमाम घराने समेत बड़ी खुशी की, इसलिए कि खुदा पर ईमान ले आए थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तू अपना हाथ बढ़ा, ए खुदावंद मुझे बचा। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 138, उसकी पहली से तीसरी और फिर 7वीं से 8वीं आयत तक। ए खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मेरे मुंह का कलाम सुना है। मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदा सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सदाकत के सबब से तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने नाम और अपने कौल को हर शय पर फौकियत बख्शी है। जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली, तूने मुझ में तकवीयत बढ़ाई। हालांकि मैं दुख के बीच चलता हूँ तो भी तू मुझे महफूज रखता है। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाता है। तेरा दस्ते रास्त मुझे बचा लेता है। खुदावंद मेरे लिए आगाज करदा काम अंजाम देगा। ए खुदावंद, तेरी शफकत अब तक कायम है। अपनी दस्तकारी को तरक ना कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, मसीह जी उठा है और हम पर जाहिर हुआ है, जिनको उसने अपने खून से मुखलसी बख्शी है। हालेलुया।
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کا 16واں باب 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ اور میں نے شروع میں یہ باتیں تم سے اس لیے نہ کہیں کیونکہ میں تمہارے ساتھ تھا، لیکن اب میں اس کے پاس جاتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا ہے۔ لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ وکیل تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور جب وہ آئے گا تو دنیا کو گناہ اور صداقت اور عدالت کے بارے میں تقصیر وار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، صداقت کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ اس دنیا کے سردار پر فتویٰ لگایا گیا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔